एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे वेबमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स ऑफ डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो एयरबस के जो C295 हम खरीद रहे हैं, जिसको कि टाटा एडवांस डिफेंस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, उसके लिए अब लैंड का आवंटन कर दिया गया है। अक्टूबर 2022 में ये क्लियर हो गया था कि कहाँ से इनको लैंड दिया जाएगा। वो वडोदरा की एयरपोर्ट से दिया जाएगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वडोदरा की जो एयरपोर्ट का सरप्लस जमीन था, यानी कि 50 एकड़ की जमीन अब टाटा को दे दी गई है, जिसमें कि इस एयरक्राफ्ट के लिए C295 के लिए असेंबली लाइन बनाई जाएगी, साथ ही साथ MRO फैसिलिटी, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि क्या केवल हम असेंबली ही कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। टाटा के इस फैसिलिटी के द्वारा बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि भारत में ही बनाए जाएंगे। कुछ कहा जा रहा है कि 13,000 से ज़्यादा कंपोनेंट भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। लगभग 4,000 के सब सिस्टम की असेंबली भारत के अंदर ही बनाई जाएगी। केवल जो स्पेन से आएगा, एयरबस से आएगा, वो जो इस एयरक्राफ्ट का दिल है, इंजन, वो आएंगे, एवियोनिक्स आएगा, लैंडिंग गियर आएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट, ये बाहर से आएंगे। बाकी सारी चीज़ें भारत के अंदर बनाई जाएंगी। और भी चीज़ें हैं जो कि बाहर से आएंगी, पर मुख्यतः इस एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा टाटा के द्वारा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने हैं। इसके माध्यम से टाटा ये भी चाह रहा है कि भारत में जो सिविलियन रिक्वायरमेंट है, या आगे जो और मिलिट्री रिक्वायरमेंट है, या हमारी जो कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के भी सोच रहा है। साथ ही साथ एयरबस का ये भी प्लान है कि इसके थ्रू आगे अगर हो सके तो एक्सपोर्ट कस्टमर को भी कैटर किया जाए। बात कर लेते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए जो इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं। हमको ये पता है कि बहुत ही उन्नत क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही लेटेस्ट होते हैं, पर एक ऐसा वाकया अब निकलकर सामने आया है जिसमें कि हमारे स्पेशल फोर्सेस को दिया गया जो हेलमेट था वही बेकार क्वालिटी का निकला है। असल में हमारा जो आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल है, जहां पे हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस या अन्य फोर्सेस को एयरक्राफ्ट से जंप करने की ट्रेनिंग दी जाती है, पैराशूट के माध्यम से जमीन पर उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पर यह वाकया सामने आया है। कुछ 25 से ज्यादा ऐसी घटना हुई है जिसमें कि हेलमेट्स के कारण हमारे पैरा ट्रूप्स को या पैरा एसएफ के लोगों को या हमारे स्पेशल फोर्सेस के लोगों को चोट लगी है। असल में ये हेलमेट कहा जा रहा है कि 2016 में इनका मूल्यांकन किया गया था और 2021 में ये डिलीवर हुए थे, यानी कि स्टार्ट हो गए थे। कुछ 21,056 हेलमेट खरीदे गए थे। किस कंपनी के द्वारा बेचे गए थे ये मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल सर्च कर लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में हेलमेट इतनी संख्या में किस कंपनी से खरीदे गए। अब उस कंपनी को कहा गया है कि आपके हेलमेट खराब क्वालिटी के हैं। असल में हेलमेट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आकाश में हमारे ट्रूप्स पैराशूट लेके उड़ते हैं, उतरते हैं, तो इतना ज्यादा हवा का प्रेशर होता है कि ये हेलमेट इतने खराब फिटिंग के हैं कि वो निकल के बाहर चले जाते हैं। जब हमारे ट्रूप्स नीचे उतरते हैं तो आप जानते हैं कि बॉडी डिसबैलेंस होती है, जिससे कि वो नीचे की ओर गिर भी जाते हैं। तो किसी के शोल्डर में, किसी के चेहरे पे, किसी के सर पे माइनर चोटें लगी हैं। पर चोटें क्यों लग रही हैं? खराब क्वालिटी के कारण, हेलमेटों की खराब क्वालिटी के कारण ये सारी घटनाएं हो रही है। असल में जब कई संख्या में हमारे पैराशूट लेकर ट्रूप्स उतरते हैं, उड़ते हैं, तो एक दूसरे से टकराव भी हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है, जिससे कि अगर हेड से टकराव हो जाए तो बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इन हेलमेटों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हवा में ऐसी चीजें मौजूद हो सकती हैं जो कि हमारे ट्रूप्स के सिर से लग जाएं, और इसीलिए इन हेलमेटों की आवश्यकता होती है। और अगर ये हेलमेट बेकार क्वालिटी के निकलते हैं तो ये बिल्कुल जानलेवा है। हालांकि अभी इस घटना में किसी की जान नहीं गई है, पर घायल होना भी बहुत बड़ी बात है। इनके मैन्युफैक्चरर को कहा गया है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, इसको दूर किया जाए, और उस पर इंक्वायरी अब करने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस कंपनी के द्वारा इनको ये बेचा गया था। आप गूगल सर्च, ये आपका टास्क है, लिखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं AL-31F इंजन की, जो कि हमारे SU-30 MKI में लगाया जाता है। अभी तक इसका जो कंपोनेंट है वो बाहर से ही आ रहे थे और भारत में इनकी असेंबली की जाती थी। कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट थे जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं थे, उनका निर्माण ही भारत के अंदर किया जाता था, पर इसके लिए कहा जाता था कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की गई है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर की जाती है, नहीं तो हम इंजन अभी तक बना नहीं लेते। हाँ, छोटे मोटे कंपोनेंट है उसको हम लोग भारत के अंदर बनाते हैं, पर अब इसके लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो कि इसके क्रिटिकल कंपोनेंट कहलाते हैं, उनको BEL, HAL और अन्य कंपनियों, भारत की अन्य कंपनियों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और ये क्रिटिकल कंपोनेंट रशिया भेजे जाएंगे, रशिया में इनकी जांच होगी और तब ये कहा जाएगा कि इन इंजन्स में इसको लगाया जा सकता है कि नहीं। और जब इनको पास कर दिया जाएगा तो भारत के अंदर ही AL-31F के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट भी बनाए जा सकेंगे। रशिया से इनको आने में थोड़ा समय लग जाता है,
कई बार इनको जब चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास ये होते भी नहीं है। तो अगर ये भारत के अंदर निर्माण होने लगेगा तो ये तुरंत भारत के अंदर अवेलेबल हो पाएंगे, जिससे कि हमारी जो सर्विसिबिलिटी है एयरक्राफ्ट की वो बढ़ जाएगी। तो एक अच्छी बात इसको माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की। आपको पता है कि CPEC चीन के द्वारा पाकिस्तान में अप्लाई किया जा रहा है और इसके तहत कई चीजें पाकिस्तान के अंदर बनाई गई चीन के द्वारा, जिसमें कि चीन को ही ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है, पाकिस्तान को कुछ फायदा दिखता भी नहीं है। इसमें जो चीन के द्वारा खर्चा लगाया गया है पाकिस्तान को चुका नहीं पा रहा है। इस कारण से चीन पाकिस्तान के अंदर की जो धरोहर उसको निकाल के पाकिस्तान को भिखारी बनाता जा रहा है एक और तरीके से। वैसे तो भिखारी है ही, पर जो खनिज संपदा है, जो और चीजें हैं, उसको भी निकालकर उनको भिखारी बनाता जा रहा है। इसी तरह से ग्वादर में एक घटना हुई जिसमें कि वहां की जो फिशरी है पूरा उसका कंट्रोल चीन को रख लिया, चीन के द्वारा कर लिया गया है। अब ग्वादर पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोगों को ये गवारा नहीं है, उनके द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया गया है बलूचिस्तान के अंदर और वो कह रहे हैं कि चीन को बाहर निकालो। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के लोग आए, उनके द्वारा कुछ लोगों को गोली मार दी गई और जो प्रोटेस्ट को जो उसके नेता थे उसको भी उठा लिया गया। इसके बाद और ज्यादा वहां दंगे हो गए हैं और पाकिस्तान के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और वहां के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर नहीं है जहां पर आप घुस के कुछ भी कर सकोगे, ये बलूचिस्तान है और यहाँ पर उनके लोगों के हिसाब से ही उनको रहना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइलों का जो कनेक्शन है उसको भी बंद किया जा रहा है। उनकी शिकायत ये है कि चीन के द्वारा यहाँ की जो पूरी मछलियां हैं उनको ले लिया गया है, उनको मछली मारने नहीं दिया जा रहा है। वो मछली मारने जाते तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी चेकिंग होती है, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो लोकल लोगों को चीन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। चीन को लुभाने के लिए पाकिस्तान की फौज वहां पर लगी हुई है, पर लोगों को तो नहीं लुभा पाएंगे। बांग्लादेश वाला ही केस होने वाला है। बात कर लेते हैं अर्जुन MK1A की। तो इसका निर्माण अब स्टार्ट होने वाला है और अगले साल इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2024 में इसको डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, 2026 तक पूरी तरह से डिलीवर हो जाएगा। आपको पता है कि 118 की संख्या में इसको फिर से खरीदा जा रहा है। 10 साल पहले अर्जुन टैंक बिका था और डिलीवर हुआ था और इसके बाद आर्मर फैक्ट्री निगम लिमिटेड की जो इसको बनाने वाली लाइन थी उसको बंद कर दिया गया था। अब उसको 10 साल के बाद चालू किया जा रहा है। हम एक अर्जुन का उन्नत भविष्य नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसके बाद अर्जुन टैंक नहीं बनेगा, इसके बाद लाइट टैंक बनेंगे और तब हम देखेंगे कि कुछ 300 से ज्यादा संख्या में इसको इंडक्ट किए जाएंगे इन लाइट टैंक्स को। फिलहाल हमें 118 अर्जुन MK1 टैंक से ही काम चलाना पड़ेगा। 70 से ज्यादा इनहेंसमेंट इसमें किए गए हैं अर्जुन MK1 से। बात कर लेते हैं K9 वज्रा T की, जिनको कि 100 की संख्या में इसका ऑर्डर दिया जाना है। L&T के ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा गया है कि इसका ऑर्डर जल्द ही कंक्लूड कर दिया जाएगा। अगले साल RFP जारी किया जाएगा L&T को और तब उनसे प्रपोजल मांगा जाएगा कि कितने रुपए में वो बेचेंगे। 100 की संख्या में इनको खरीदा जाना है, 100 का रेट वो बताएंगे, नेगोशिएशन चलेगा और हो सकता है 1 साल में इसको कंक्लूड कर दिया जाए। हमको पता है कि 100 ऑलरेडी K9 वज्रा T डिलीवर हो चुके हैं जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है। 100 की और ऑर्डर दिया जाना है, इसके बाद 100 और ऑर्डर दिए जाएंगे। 2026-26 का वो मामला है, उस समय सब किया जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो से उनके सवाल से जो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।